عليك مني سلام الله أبدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبث بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. मुतअद्दिद वाक़यात में है कि जहाँ कहीं ज़िक्र अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम हो वहाँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ख़ास नज़र रहमत होती है। इमाम अलैहिस्सलाम उस मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं। आज ज़िक्र गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम है मंज़िल मसाइब पर, लिहाजा हम मौला इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा फरमाते हैं उनके ज़ुहूर की ताजील की दुआ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुक अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली वलिय्यन व क़ाइदन ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعرہ الصلوات. शब तासुआ हुसैनी है और गुफ्तगू मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए इस मकाम तक पहुँची है कि अगर इस पूरी कायनात में कोई ऐसी मखलूक जो बराह रास्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल के वजूद से मुत्तसिल हो वो सरकार ख़त्मी मर्तबत है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
जो कुछ इस कायनात में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत तक़सीम हो रही है वो बतसद्दुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वो मुमकिनुल वजूद हैं जो बराह रास्त वाजिबुल वजूद से मुत्तसिल है। लिहाजा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। इसमें मुतअद्दिद अहदीस बड़ा लतीफ़ हमें एक पैगाम देती हैं। ये भी हदीस है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़्ल को खल्क़ किया। ये भी हदीस है अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खल्क़ किया। ये भी हदीस है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूह, अल्लाह ने सबसे पहले रूह को खल्क़ किया। और अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। तब सवाल यह है कि रूह को खल्क़ किया या कलम को खल्क़ किया या अक़ल को खल्क़ किया या नूर मुस्तफ़ा को खल्क़ किया? अव्वल तो एक ही है ना, अव्वल दो तो नहीं हो सकते, तीन तो अव्वल नहीं हो सकते। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया, उसके बाद सबसे पहले अक़ल को खल्क़ किया, सबसे पहले कलम को खल्क़ किया, सबसे पहले रूह को खल्क़ किया। अब यहाँ मजलिस में इतने तादाद में मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए तो जो अव्वल सबसे पहले तो एक ही आया होगा ना, तो एक आया है। अब मैं फ़र्ज़ कीजिए कि ये कहूँ अपने मोमिन भाई के लिए, ये रोज़ाना मजलिस में बिल्कुल सामने तशरीफ़ फरमा होते हैं माशाअल्लाह, तो हम मिसाल दे रहा हूँ मैं, हमने कहा कि ये मेरे मोमिन भाई सबसे पहले मजलिस में तशरीफ़ लाए, तो ये एक जुमला हो गया, ये एक निस्बत है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इनके वालिद साहब का नाम लेते हुए कहूँ कि मजलिस में सबसे पहले वो जो मोमिन है ना उनके बेटे आए। ये बात पहुंच रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मौलाना सबसे पहले कौन आया, ये साहब आए या वो आप जो ने जिक्र किया वो? नहीं, दोनों एक ही हैं, निस्बतें अलग अलग हैं। काश मेरी बात पहुंच सके। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कैफियत को देखा गया तो उन्हें नूर कहा गया, उनके मकाम इल्म को देखा गया तो उन्हें ऐन अक्ल कहा गया। ये बात समझ में आ रही है? देखो, नूर मुस्तफ़ा समझ में आ जाए तो फिर अली समझ में आएगा। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। तो और जिन लोगों को अगर सुनने में कोई बार हो रहा हो तो मैं फ़कत इतना अर्ज़ करना चाहता हूं, ये मैं अली के फ़ज़ाइल नहीं, मैं नबी के फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूं। ये जो मेरे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि शिया हजरात अली को रसूलुल्लाह से भी ऊपर बढ़ाते हैं, उसकी वजह क्या है? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई शिया ऐसा सोच नहीं सकता। कल मैं इसकी गुजारिश कर चुका हूँ कि अली का कायनात में तीसरा नंबर है, अली से कायनात में दो बड़े हैं, खुदा एक मुस्तफ़ा। दोनों बड़ों ने कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में छोटा होगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन है क्यों? बिलाखिर इसका कोई सबब है ना कि भाई अली को ये अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ा देते हैं। इसकी एक वजह है। इसकी वजह अगर इसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है, उसमें से एक तरीका ये भी है कि अगर इसको यूँ सोचें, दरहकीकत आपको ये शुबा ऐसे होता है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों कि आपने मौला अली के फ़ज़ाइल सुने हैं हमारे उलमा से, रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल सुने हैं आपके उलमा से। अगर आप रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल, मौला अली के फ़ज़ाइल सुनेंगे अहले बैत के मानने वाले खुतबा से और उलमा से, वो ये कहेंगे कि अली उस्ताद जिब्राईल है। आप अपने उलमा से जब रसूलुल्लाह के बारे में सुनेंगे तो पहली वही नाजिल हुई, नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को पता ही नहीं है, जिब्रील ने रसूलुल्लाह के सीने का ऑपरेशन किया, वो जो स्याह नुक्ता था वो निकाल लिया, तो आपको तो ये शुबा होगा कि अली को बढ़ा दिया इन्होंने हद से। ये मसला फ़ज़ाइल अली का नहीं है, ये मसला शनाख्त मोहम्मद का है।
बस अजमारी यहाँ से वहाँ तक अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलाम, इन पर मिलकर सलावत दे दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो हुजूर का नूर सबसे पहले खल्क हुआ, या अकल खल्क है या कलम या रूह? जब हुजूर के मकाम इल्म को देखा, फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल। जब हुजूर की कैफियत को देखा, फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। हुजूर की सिनखियत को देखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रूह है। बात वाज़ेह है? तो फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने रूह को खल्क किया। और तो कैफियत, सिनखियत, माहियत, मकाम इल्म को जब एक साथ देखा तो कभी हामिद का, कभी महमूद का, कभी मोहम्मद कहा, वो एक साथ कहा। और फिर फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी और अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली इस एक नूर से हैं। सुभान अल्लाह। ये वो हदीस है कि जो मैं ये नहीं सुना रहा हूँ कि आपको फ़कत शिया किताबों में मिलेगी, आपको मुताद्दिद जगहों पे मिलेगी कि मैं और अली एक नूर से, वाहिद नूर से। यहाँ भी बड़ी लतीफ़ ताबीर है, वाहिद नहीं, वाहिद का, अहद नहीं का। अल्लाह अहद है, कुल हुवल्लाहु वाहिद या अहद। अगरचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कुरान में वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो वाहिद भी एक और मकसद के तहत है। लेकिन असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो शान है ना, वो एक होना नहीं है, उसका यकता होना। अच्छा, ये एक हॉल है, इसको आप वाहिद कहेंगे अरबी में, अहद नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि वाहिद वो एक होता है जो दो में डिवाइड हो सके। बात वाज़ेह है? यहां से आप एक दीवार खड़ी कर दीजिए तो दो हॉल बन जाएंगे, एक दो में डिवाइड हो गया। अहद वो एक है कि जो डिवाइड ना हो सके। लिहाजा जब अल्लाह ने अपनी शान बयान की, कहा कुल हुवल्लाहु अहद। जब हुजूर ने अपनी शान बयान की, अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। बहुत सामने की बातें हैं कि जो कर रहा हूं यहां पर, लेकिन बड़ी अहम बातें हैं। ये बात पहुंच रही है इंशाअल्लाह आप तक। तो जो कुछ कायनात में अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत है, वो अरहमुर राहिमीन है और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। तो जो कुछ अल्लाह की रहमत है वो तक़सीम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। ये मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूँ, शिया अक़ीदा ये है, और जहां जहां तक आवाज़ आ रही है, जिसके पास जो है वो मुस्तफ़ा का सदक़ा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और मेरे ऐबों में डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जी, बात वाज़ेह है? तो जो कुछ है वो दरहकीकत हुजूर का सदका है। फिर हुजूर ने फरमाया कि जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वो मेरी आल के जरिए से है। बात वाज़ेह है? अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। तो बात को थोड़ा सा यहाँ से और आगे बढ़ाते हुए एक मरहले पर पहुंचाना चाहता हूँ कि आज जो आयत पढ़ी है मैंने, सूरह लुक़मान की आयत है, वलो अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदी सबअति अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27 है, नोट कीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया है कि अगर वलो अन्ना मा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर सारे दरख्त शजर सब कलम बन जाए, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदी सबअति अबहुर, और जितने समंदर हैं उनमें 7 समंदर और मजीद मिल जाएं। कुरान, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदी सबअति अबहुर, सब कहते हैं 7 को, 7 समंदर जितने हैं उनमें और मिल जाए। मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, ये समंदर खत्म हो जाएंगे, वो दरख्त खत्म हो जाएंगे, अल्लाह के कलमात खत्म होने वाले नहीं है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, वो साहिब इज़्ज़त भी है, साहिब हिकमत भी है। अब लाइए कुछ कलमात ऐसे कि सारे दरख्त कलम बन जाए और सारे समंदर स्याही बन जाए। ये कलमात खत्म होने वाले नहीं है। कोई और खानवादा ना मिल सके तो आइए दर आले मोहम्मद पर। मेरे मौला अली नक़ी अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, उन्होंने फरमाया नहनु वल्लाहि कलिमातुल्लाह अल्लती ला तुनफ़द, हम खुदा की कसम वो कलिमातुल्लाह है जो कभी खत्म नहीं होंगे। और अगर किसी के दिमाग में ये एक सवाल आए कि मौलाना ये आपने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ा है, तो क्या रसूल अल्लाह का कोई फरमान है ताकि हर मुसलमान मान सके? और मेरे मोबाइल पर इस वक्त अहले सुन्नत बरादरान के 5 हवाले मौजूद हैं इस हदीस को जब सुना रहा हूँ कि किताब अल-इस्तियाब में है, तारीख़ बगदाद में है, तारीख़ मदीना दमिश्क में है, और वक्त नहीं इस वक्त तफसील में जाए कि हुजूर ने फरमाया मौला अली के लिए कि लव अन्ना रियाज़ अक़लामुन वल बहरा मिदादुन, वही अल्फाज है
लौ अन्ना रियाज़ अक़लामुन वल बहरा मिदादुन वल जिन्न हुस्साबुन वल इंसा कुत्ताबुन मा अहसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। अगर दरद कलम बन जाए, समंदर स्याही बन जाए, जिन हिसाब करने लगे, इंसा कुत्ताबुन इंसान लिखने लगे, तो क्या अली के फ़ज़ाइल लिख नहीं सकते? नो, गलत। गौर कीजिएगा, मा अहसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो रखिएगा। अगर सारे दरद कलम बन जाए, सारे समंदर स्याही बन जाए और जिन हिसाब करने लगे, इंसान लिखने लगे, मा अहसा, फरमाए तुम काउंट नहीं कर सकते। लिखना दूर की बात है, काउंट नहीं कर सकते। क्या मतलब है भाई? काउंट नहीं कर सकते का मतलब यह है कि एक मतलब होता है कि लिखना, वो लिख तो नहीं सकते, लेकिन शुमार करना, शुमार भी नहीं कर सकते। दो चीजें ऐसी जिन्हें शुमार नहीं कर सकते। सूरह इब्राहिम और सूरह नहल में सेम आयत है कि इन तउद्दु नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को, भाई जहां जो बैठा है वो बैठा रहे प्लीज, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। बात बाज़ है, या अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं हो सकती, या फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब शुमार नहीं हो सकता। इधर आइए, एक मिलके सलवात दीजिएगा। सामने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। तो जरा गौर कीजिएगा कि मा अहसा फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, तुम काउंट नहीं कर सकते, गिन भी नहीं। दो चीजें जिन्हें गिने नहीं जा सकता कि इन तउद्दु नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को काउंट करना चाहो, काउंट नहीं कर सकते। तो जो रखिएगा। और अगर मौला कायनात के फ़ज़ाइल, किसी ने फारसी ज़बान में शेर कहा कि किताब फ़ज़ल तूरा आब बहर काफ़ी नीस के तर कुनम सर अंगुश व सफ़े बेशुमोरम। अली आपके फ़ज़ाइल के बाब में समंदर का पानी काफ़ी नहीं है, क्या करूं, लिखूं ना? कि तर कुनम सर अंगुश्त। जब आप किसी सफ़ों को गिनते हैं, नोट गिनते हैं, तो गीला कर लेते हैं ना, उसके लिए समंदर का पानी काफ़ी नहीं है। कि तर कुनम सर अंगुश्त व सफ़े बेशुमोरम, किताब फ़ज़ल तूरा आब बहर काफ़ी नीस्त के तर कुनम सर अंगुश व सफ़े बेशुमोरम, कि तर करूं उंगलियों के पोर को और सफ़े काउंट करूं। बात पहुंच रही है भाई? क्यों? अली कुतुब आलम इम्कान है। कुतुब आलम इम्कान जानते हैं, मौला अली ने खुद अपने आप को नजरुल बलागा में कहा है। आलम इम्कान यानी पूरी कायनात, उसका कुतुब यानी सेंटर, जिसके गिर्द आलम इम्कान घूम रहा है, वो अली इब्न अबी तालिब है। अली कुतुब आलम इम्कान है, अली मौलल मोमिनीन है, अली यासूबुद्दीन है, अली नबी अज़ीम है, अली मुबीदु शिर्क वल मुशरिकीन है, अली कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, उमूदुद्दीन है, वलुल आबिदीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, अली शबी हारून है, अली नफ्सुर रसूल है, अली ज़ौजुल बतूल है, अली सैफुल्लाहिल मसलूल है, आमिरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है।
हकीकत तो यही है, तारीख में जाके देख लीजिएगा। तो अली शबी हारून, अली नफ्सुर रसूल है, अली ज़ौज बतूल है, अली सैफुल्लाहिल मसलूल है, आमिरुल बरारा है, कातिल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन्नार है, साहिबुल लिवा है, सैयदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, अली कर्रार है, गैर फर्रार है, बरादर जाफर तैयार है, हाज़िमुल अहज़ाब है, कासिमुल असलाब है, मुइज़ुल औलिया है, मुज़िलुल आदा है, अख्तबुल खुतबा है, इमामुल अत्किया है, कायद अहलिल बथा है, मुमीतुल बिदा है, मुहीयुस सुन्ना है, सरदार अरब है, मौज़े अजब है, लैसुल गाबा है, हुस्नुल हसीन है, अमीन है, ज़रगाम है, अबुल ऐताम है, अबू सईद शोदा है, वली है, आशमी है, मक्की है, मदनी है, अबतही है, तालिबी है, उर्वतुल वुस्क़ा है, गैसुल वरा है, मिसबाहुद्दुजा है, इब्न अब्दुल मुस्तफ़ा है, वलीउल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, यदुल्लाह है, खाज़िनु इल्मिल्लाह है, और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह है। बात समझ में आ रही है? ये मैंने जितने अलकाब लिए ना उसमें से एक एक का जिम्मेदार हूं मैं, यहां पर एक एक का जिम्मेदार हूं यहां पर। बात पहुंच रही है? मैं अली को खुदा भी नहीं मानता, मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। अली वो मखलूक खुदा है, अली वो मुमकिनुल वजूद है जो वाजिबुल वजूद से मुत्तसिल है, जो मैंने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, इसीलिए तो समझाया था ये कि समझ में आ सके। मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता, और मानता हूँ अली को मैं ऐन खुदा। याद रखना, इसमें तरकीब बड़ी मुश्किल है। ये ऐन उर्दू वाला है नहीं, अरबी वाला ऐन है। ऐन खुदा यानी ऐनुल्लाह है यहाँ पर मुराद। मानता हूँ अली को मैं ऐन खुदा और इसके सिवा भी नहीं मानता, इसके सिवा भी नहीं मानता। और क्या नुसैरी की दीवानगी, क्या नुसैरी की दीवानगी कि खुदा का कहा भी नहीं मानता। जी बात समझ में आ रही है? जी तो शजरा मुबारका समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? ये जी अली की औलाद है शजरा मुबारका, जो उनके मुकाबले पर आ जाए वो शजरा खबीसा। ठीक है, ये बहुत वाज़ेह है, कुरान में इसका जिक्र है। मैंने कहा बार बार, शजरा मलऊना का लफ्ज़ भी कुरान में है, शजरा खबीसा का लफ्ज़ भी कुरान में है, शजरा मुबारका का लफ्ज़ भी कुरान में है, शजरा तैयबा का लफ्ज़ भी कुरान में है। अब ये उम्मत पर है कि वो तलाश करे, उम्मत पर है कि वो तलाश करे। मुझसे ये ना कहना कि एक ही शजरे में मुबारका भी है मलूना भी है, ना, मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जी तो ये दो मुख्तलिफ ब्लड लाइन्स हैं, दो मुख्तलिफ शजरे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शजरे मुबारक ज़ैतूनिया जो हमेशा दायमी है, हमेशा रहेगा, सुभान अल्लाह, बाकी रहेगा, जारी और सारी रहेगा। इसीलिए है, देखो बस मैं थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कल कि अहले बैत के खानवादे में मस्तूरात के दरमियान फिर यही गुफ्तगू है, ताकि ये बात नस्लों तक पहुंचे। कैन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन ज़ैनब अन फातिमा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कल सुना चुका हूँ, जो कल साथ में थे वो सफ़र करेंगे अब मेरे साथ, है ना। बल्कि अगर हो सके, अल्लाह जाने मेरे पास हो तो मैं एक मिल के सलवात भेजना। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअज्जिल फरजहुम। एक आयतुल्लाह मरशी नजफी का नाम सुना है, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं,
जो वसीयत करके गए थे कि मेरे साथ कब्र में उस मुसल्ले को दफन करना जिसमें 70 साल नमाज़ शब पढ़ी है, उस रुमाल को साथ में दफन करना जिसमें हुसैन के गम में बहने वाले आंसुओं को जमा किया है। बहुत ही मौलाई, बहुत ही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुकर्रब, उन्होंने सिलसिले सनद में एक हदीस बयान फरमाई है। और उन्होंने सिलसिले सनद में हदीस इस तरह से बयान की है कि उन्होंने कहा कि हदीस फ़वातिम यानी अहले बैत के खानवादे में जब मस्तूरात हैं तो वो फातिम, फातिमा के लफ्ज़ से वो हदीस है ना, उन्होंने अपने ख़ानदान से रिवायत करना शुरू किया सिलसिला सनद, वो भी सारी मस्तूरात और सब की सब फातिमा है अहले बैत तक। वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो सैयद गमारी शाफी से इस रिवायत को लिया कि फातिमा बिनते हुसैन रज़वी ने सुना फातिमा बिनते मोहम्मद रज़वी, फातिमा बिनते इब्राहिम रज़वी, फातिमा बिनते हसन रज़वी, फातिमा बिनते मोहम्मद मूसवी, फातिमा बिनते अब्दुल्ला अलवी, फातिमा बिनते हसन हुसैनी, फातिमा बिनते अबू हाशिम हुसैनी, फातिमा बिनते मोहम्मद बिन अहमद बिन मूसा मुबरका, फातिमा बिनते अहमद बिन मूसा मुबरका, फातिमा बिनते मूसा मुबरका वो जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इतने नूरानी थे कि अपने चेहरे पर बुरका रखा करते थे, इसलिए कि जहां से गुजरते थे लोग खड़े हो जाते थे इनका जमाल अनवर देखने के लिए। फर्जंद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है। तो फातिमा, ये वहाँ से शुरू करते करते फातिमा बिनते मूसा मुबरका, उन्होंने सुना फातिमा बिनते अली इब्ने मूसा रज़ा, उन्होंने सुना फातिमा बिनते मूसा काज़िम, उन्होंने सुना फातिमा बिनते जाफर सादिक, उन्होंने सुना फातिमा बिनते मोहम्मद बाकर, उन्होंने सुना फातिमा बिनते अली ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने सुना फातिमा बिनते हुसैन, उन्होंने सुना फातिमा, उन्होंने सुना ज़ैनब बिनते फातिमा, उन्होंने सुना फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने बयान किया कि मेरे बाबा ने ये कहा। क्या कहा? इस हदीस में जो चेन ऑफ नरेशंस है इसमें हदीस क्या है? इन तमाम फातिमाओं ने इस बात को बयान किया कि रसूल अल्लाह ने कहा कि अला मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। ये हदीस भी है। फमा मन कुन तो मौला फहाज अली मौला। जो हदीस गदीर की रावियां हैं अपने अपने ज़माने में, वो अहले बैत के घर की मस्तूरात है। ठीक है, दो मैंने कहा था 3 हदीसें इस सिलसिले में जो इस सिलसिले सनद से आई हैं। एक है मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जिस पे कल बात कर चुका हूँ। एक है मन कुन तो मौला फहाज अली मौला, ये हदीस भी उसी सिलसिले सनद से। और उसके साथ आगे के अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी, कि अली आपकी मुझसे वही निस्बत है कि जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम से, मगर है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बात वाज़ेह है भाई, सुभान अल्लाह। जितने भी फ़ज़ाइल है ना अम्बिया के, वो यकजा किए जाएं, जो औसाफ है ना वो नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में है या नहीं है? इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। सूरह मरियम में जब हज़रत ईसा की विलादत हुई तो यहूदियों ने कहा हज़रत मरियम से कि ना तुम्हारा बाप बुरा था ना तुम्हारी माँ बुरी थी, ये बच्चा कहाँ से ले आई तुम? तो हज़रत मरियम पर चुप का रोज़ा फ़र्ज था। अशारत इलैह, हज़रत मरियम ने इशारा किया बच्चे से पूछो। उन्होंने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महद सबिय्या, वो इतना छोटा बच्चा कैसे बात करेगा जो भी गोद में है? जब हज़रत ईसा ये कहलवा चुके, अल्लाह कहलवा चुका कि कैसे बात करेगा, मैं कहा मैं ठीक है, बेहतर है, बेहतर, ठीक है इंशाल्लाह, कि जो है ना ये कैसे बात करेगा। जब वो कहलवा चुका अल्लाह, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू किया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है। नबी बनाया है, जअलनी बनाया है, पास्ट टेंस से, पास्ट टेंस, जअलनी बनाया है। मुसलमानों ताज्जुब की बात नहीं है, ईसा तो गोद में कहे मुझे नबी बनाया है। तुम 40 साल तक परेशान हो गए, नबी थे या नहीं थे? या रसूल अल्लाह, या अली। तो ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपने चूंकि रसूल अल्लाह के फजाइल सुने अपनी तरफ के खुतबा से, मौला अली के फजाइल सुने यहाँ के खुतबा से, तो आपको कंफ्यूजन हो गया कि अली को बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप कुरान से जरा देख लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम तो बचपन में नबी हूं, बचपन नहीं गहवारे में नबी हूं।
इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब दी है। गौर करना, आतानी ये भी पास्ट टेंस है, दी है। आपकी समातों पर मुझे भरोसा है कि इस जुमले को आप कबूल करेंगे। आतानी अल किताब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किताब दी है, अभी पढ़कर सुनाई नहीं थी। किताब बेटा बताओ जलते क्यों हैं? एक कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती कि चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़े हैदर में कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। हकीकत तो यही है। जिंदाबाद। या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला। जी, ये अली से दुश्मनी इसी खातिर थी कि हुसैन अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं करबला में बुग़्ज़न ले अबीक, ऐ हुसैन तुम्हें मार रहे हैं तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। जी, वो दुश्मनी गदीर की बढ़ते बढ़ते करबला तक आई है। इसलिए अगर करबला को मना रहे हो तो गदीर को कभी ना छोड़ना। गदीर का मतलब यह है कि मौलाना गदीर का वाक़या 1400 साल पहले हो चुका है, आपको क्या बार बार तकरार करने की जरूरत है? मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला। हम इस विलायत के ऐलान से आज ये कहना चाहते हैं, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा महदी मौला। अली 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 आज हम गदीर के ऐलान से कहना चाहते हैं मन कुंतु मौला फ़हाज़ा महदी मौला। ये सिलसिला सनद यहां से जुड़ा हुआ है। जी, बात वाज़ेह हो रही है। तो ये मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला का मतलब क्या है? मन कुंतु मौला फ़हाज़ा हसन मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा हुसैन मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली इब्न हुसैन मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा मोहम्मद इब्न अली अल बाकर मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा मूसा इब्न जाफ़र अल कादिम मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली इब्न मूसा रज़ा मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा मोहम्मद इब्न अली तक़ी अल जवाद मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली इब्न मोहम्मद नक़ी अल हादी मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा हसन इब्न अली अल अस्करी मौला, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा महदी मौला। या अली। सजरा मुबारक समझ में आ रहा है मेरे भाई? सजरा मुबारक का ज़ैतूनिया समझ में आ रहा है ना? ये है सिलसिला। तो हम उस गदीर से यहां तक साबित करना चाहते हैं जी
हमारा मामला ये है, हम हजरत हुज्जत को कोई रिफॉर्मर फकत नहीं समझते या कोई ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट हो। हाँ, उनके आने से अदल इंसाफ होगा, उनके आने से हुकूमत इलाहिया कायम होगी। हम उनको अली के तसलसल में गदीर का मौला समझते हैं। बात समझ में आ रही है? ये समझने की जरूरत है। पता नहीं मैंने यहाँ पर इस बात को पेश किया था नहीं किया था कि जब हजरत हुज्जत का अकीदा तमाम मुसलमान मानते हैं तो वहाँ किसी ने मशवरा दिया, एक गुफ्तगू हो रही थी उलमा कराम में। तो उन्होंने कहा भाई आप हजरत मेहदी को मानते हैं क्योंकि हजरत मेहदी का अकीदा सबके लिए साबित शुदा है। उन्होंने कहा कि आप फिर ऐसा कीजिए कि कमेटी बनाइए, किसी को मेहदी बना लीजिए। कोई है मेहदी तो कमेटी बना लीजिए। कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह बनाएगा, आखिरी को अल्लाह बनाएगा, पहले को आप बनाएंगे। अल अजल अल अजल अल अजल मिलके अल अजल अल अजब माहौल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह। अजब माहौल है, खुदा की कसम अजब रूहानी माहौल है। रौनक है ऐसी बज़्म जनाबे अमीर में, मैं महसूस कर रहा हूं मैं खुद को गदीर में। महसूस कर रहा हूं मैं खुद को गदीर में, महसूस कर रहा हूं मैं खुद को गदीर में। मैंने शराब हुब्बे अली अब नहीं चखी, मौला ने खुद मिलाई थी मेरे खमीर में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये बस मैं चाह रहा था, मौला की खिदमत में अर्ज की थी कि मौला आखिरी मजलिस तक आते आते मैं शजर मुबारक जैतूनिया को आखिर तक ले आ सकूं आपके सामने। बात समझ में आ गई? और इस पूरे सिलसिले में देखो, अब ये इस 14 के सिलसिले में कोई और तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर हजरत हुज्जत खुद दुआ के मामले में कहें कि एक हस्ती को शामिल करो, और हाँ हाँ हाँ, हाय हाय हाय, किसी एक हस्ती को और शामिल कर लो। अगर जी क्या कहने भाई, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही दो माओं का बेटा होगा। या अब्बास या अब्बास। मैं एक बात जो मैं मेंबर से कह रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार हूं, मैं एक बात कहता हूं। अल्लाहु अकबर। दो उलमा थे जिनके दरमियान आपस में गुफ्तगू हुई कि हजरत सलमान, जिन्हें सलमान फारसी नहीं हुजूर ने कहा और आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कहा सलमान मोहम्मदी कहो, सलमान मिन्ना अहलल बैत। जी जी, ये इमाम ने फरमाया कि तुम सलमान फारसी नहीं कहो, ने सलमान मोहम्मदी कहो। देखो यहाँ पर बहुत सारे सादात तशरीफ फरमाए, कोई नकवी है, कोई रिजवी है, कोई जैदी है। अब फर्ज कीजिए कि जो सैयद नहीं है, अब मैं अपने आप के नाम के आगे शरन हराम है, मैं नकवी तो नहीं लगा सकता।
रिजवी तो नहीं लगा सकता जो सैयद नहीं, उनके शरन हराम है, जायज नहीं है कि अपने आप को इमाम की औलाद से मंसूब करे और ना हो कोई। जी जायज तो नहीं है ये। तो वैसे किसी के लिए जायज नहीं है सिवाय सलमान के, इसलिए कि इमाम ने कहा इन्हें सलमान मोहम्मदी कहो। जी कोई अपनी तरफ से रिजवी नकवी जैदी नहीं बन सकता, लेकिन सलमान बहुक्म इमाम वो है। इमाम ने कहा सलमान, हम अहले बैत में हुजूर ने कहा इन्हें सलमान मोहम्मदी कहो। तो अब मकाम समझ में आ गया ना। अब गुफ्तगू हो रही थी दो उलमा के दरमियान, एक पर्शियन खतीब है, उनसे भी मैंने इस बात को सुना, और भी बहुत ज़्यादा ये आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, पर्शियन वेबसाइट्स पर, कि इसके बारे में मुकालमा कि हज़रत सलमान उनका मकाम अफजल है या अब हुसैन के शेर अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। अजीब अजब मंजिल है ये, क्या कहा जाए। तो वो एक थे आलिम, उन्होंने कहा कि देखो सलमान के लिए हदीस में आया है कि उन्हें इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन मौला ने अता किया, दर्द था उनके पास था। तो जो दूसरी तरफ से आलिम थे उन्होंने कहा कि अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए अली इब्न अबी तालिब ने कहा है कि ज़ुक्कल इल्म, मेरे बेटे के लिए जो इल्म है ना वो ज़क्का, यानी मैंने अपने बेटे को ऐसे इल्म सिखाया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम फ़कत अलमदार नहीं है, फ़कत शुजा नहीं है, हज़रत अब्बास फ़क़ीह है, फ़क़ीह अहले बैत है, क्या कहने जी। तो उन्होंने कहा कि देखें, लेकिन इस तरह से भी हदीस में आया है कि सलमान व मिन्ना अहलुल बैत, तो उन्होंने पलट के जवाब दिया सलमान व मिन्ना अहलुल बैत है ना, अब्बास तो खुद अहले बैत है। देखो मैं एक नतीजा दूंगा और मैं चला जाऊंगा मज़ले मसाइल पर, बहुत गौर कीजिएगा। अच्छा, लेकिन एक हदीस में यूं भी आया है कि खुद मौला अली ने फरमाया कि खुलिक़तिल अर्ज़ लिसबअतिन, हदीस है ये, कि ज़मीन को अल्लाह ने खल्क़ किया है 7 लोगों की वजह से। एक तो है कि कायनात को खल्क़ किया पंजतन के सदक़े में, वो एक अलग मामला, फ़कत ज़मीन को 7 लोगों की वजह से खल्क़ किया। अबू ज़र, सलमान, अम्मार, मिक़दाद, हुज़ैफ़ा यमानी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और मौलाना का अना, मैं, और फिर मौलाना का अना इमाम हूँ, मैं इन सब का इमाम हूँ। तो फरमाया, और उसमें यह भी आगे है कि ज़मीन को अल्लाह ने खल्क़ किया और बारिश को बरसाया आसमान से। तो आलिम ने कहा कि देखो सलमान की वजह से तो आसमान से बारिश बरसती है। अगर लोग अली को क्या समझेंगे, सलमान की वजह से आसमान से बारिश बरसती है इस हदीस के मुताबिक, इन 7 हस्तियों की वजह से जी। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो बारिश बरसती है, ज़मीन खल्क़ की अल्लाह ने, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पूरी कायनात है ना, इसका मरकज़ है इमाम, हुज्जत खुदा, सारी कायनात इमाम पर कुर्बान होती है। लेकिन अगर इमाम किसी के लिए कहते बेनफ्सी अंत या अखी, ऐ अब्बास मेरी जान, हुसैन की जान तुम पर कुर्बान हो जाए, ये इतना मोतबर जुमला है बेनफ्सी अंत या अखी कि ये अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम मुतहर पर ऊपर लिखा हुआ है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए कि अब्बास मेरी जान तुम पर कुर्बान हो जाए। अब ये गुफ्तगू हो रही है, अब नतीजा कैसे निकलेगा? बयान किया जाता है कि वो आलिम जो है ना, वो जब सो गए तो उन्होंने आलम ख्वाब में सैयदा कौनैन को देखा, और सैयदा कौनैन, अब मैं मसाइब से जस्ट बिफोर हूँ, मेरा साथ देना थोड़ा सा। सैयदा कौनैन ने फरमाया कि ऐ शख्स, सलमान का मकाम है यकीनन, लेकिन याद रख मेरे अब्बास से मुकायसा न कर। क्यों? कि अब्बास का मकाम मैं तुम्हें बताऊं, अब्बास का मकाम यह है कि अब्बास अगर किसी पर एक निगाह करम कर दे तो वो उसे सलमान बना देती है। अब्बास की निगाह किसी को सलमान बना देती है। अब सुभान अल्लाह, बात वाज़े हो रही है। आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार, ये मीर अनीस ने कहा। देखो उलुल अज़्म अंबिया तो सुने ना, 5 उलुल अज़्म अंबिया हैं, जो उलुल अज़्म अंबिया जिनका मकाम सारे अंबिया से बुलंद है, लेकिन ये हैं उलुल अज़्म अलमदार। कभी सुनाऊंगा, मरसी एक और बंद भी सुनाऊंगा, अभी एक बंद सुन लीजिए। आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार, एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार।
हाँ हाँ, इस तरतीब में तो यही आएंगे। आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार, एक हज़रत हमज़ा थे तो एक जाफ़र तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार। लौतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन, खैबर में अलम हैदर को मिला ना। तो लेकिन कितनी लतीफ़ ताबीर है, बुजुर्गान की जो शायरी है, क्या कहना, समझाने का मौका नहीं होता, मैं पढ़ के गुजर जाता हूँ बहुत सी बातें। कि जब हज़रत हमज़ा का जिक्र किया, आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार, एक हज़रत हमज़ा थे तो एक जाफ़र तैयार, उनका जिक्र किया। लेकिन जब हैदर के हाथ में अलम आया तो हैदर की फजीलत नहीं बढ़ी, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार, अलम का मकाम बढ़ गया, अलम का इफ्तिखार बढ़ गया कि वो दस्ते हैदर कर्रार में आ गया। जी फिर से सुन लीजिएगा, एक हज़रत हमज़ा थे तो एक जाफ़र तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार, अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। जी अब्बास अब इस मनसब वाला के 4 अलमदार हो गए, हज़रत हमज़ा, जाफ़र तैयार, हैदर कर्रार, अब्बास अलमदार। अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। कहते हैं कुर्सी के भी, कुर्सी का पाया होता है ना, एक ही है पाया और एक है पाया आपने कुछ हासिल किया। कहते हैं कुर्सी के भी पाये से सिवा पाया है रुतबा। कुर्सी के भी, अच्छा इसमें इतनी लतीफ गहराई है। अगला मिसरा, अब्बास के शाने कलम हो गए थे तो अब सुनो, लेकिन क्या ताबीर इस्तेमाल की है, फिर से सुन लो एक दफा सवाब की खातिर। आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार, एक हज़रत हमज़ा थे तो एक जाफ़र तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार, अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त इनको ये हाथ आया है रुतबा। यह है मीर अनीस। इसलिए जब आप अनीस को पढ़ते हैं तो फिर सारे शोरा एक तरफ हैं, अनीस एक तरफ है। जी ये पढ़ के कह रहा हूँ, सुन के नहीं, पढ़ के कह रहा हूँ। जी बात समझ में आ रही है अजीज़ों। बस वो जो मेरी आपकी बहनों का आसरा है अब्बास, वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा आसरा होगा। हमारी माएँ बहनें जब कोई हाजत हुई, जब कोई मुश्किल हुई, आई अब्बास के अलम पर कि गाजी ये मुश्किल है मेरी औलाद के लिए, मेरे बच्चों के लिए। जो हमारा इतना बड़ा आसरा है वो खुद हुसैन का कितना बड़ा सहारा होगा। एक अरब शायर ने शेर लिखा, यौम अबिल फज़ल इस्तजारा बिहिल हुदा। आशूर का दिन वो था कि जब आफताब इमामत हुसैन अब्बास की पनाह में था। मिसरा फिर से सुनना, यौम अबिल फज़ल इस्तजारा बिहिल हुदा, ये मरसिया है पूरा। आशूर का दिन वो है कि हुसैन अब्बास की पनाह में, हिदायत का इमाम अब्बास की पनाह में। ये शेर लिख दिया फिर पढ़ना छोड़ दिया। अरे मेरे मौला की इहानत नहीं हो जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ये मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, छोड़ दिया। आका हुसैन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, क्या शायर ये तूने शेर पढ़ना क्यों छोड़ दिया? क्या मौला मुझे डर हुआ कि अब्बास अलैहिस्सलाम की शान बयान करते करते आपकी तौहीन ना हो जाए। कहा नहीं तूने ठीक कहा था। आशूर का दिन वाक़ई वो था कि जब हुसैन अब्बास की पनाह में था। बड़ा नाज है उम्मुल बनीन को अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पर, बड़ा नाज है। इसलिए जब शहीद हो गए ना चारों बेटे, एक माँ ने 4 बेटे दिए, जब शहीद हो गए ना तो कहती थी ला तक़ूल उम्मुल बनीन, अब मुझे उम्मुल बनीन ना कहो। अब वो बेटे कहाँ रहे कि जिनकी मैं माँ थी। आप में से कितने ज़ायरीन हैं माशाअल्लाह गाजी अब्बास के दर पे पहुँचे हैं, जो नहीं जा सके मैं मिंबर से दुआ दे रहा हूँ गाजी के जिक्र के सदक़े में जल्द से जल्द पहुँचो अब्बास के हरम में, बाबुल हवाइज का हरम। लेकिन अब्बास की माँ उम्मुल बनीन वो तो नहीं जा सकी ना बाद में अपने अब्बास के पास, लिहाजा वो जन्नतुल बकी में बैठ जाती थी, अपनी उंगली से अब्बास की कब्र का निशान बनाती थी। 4 निशान बनाती थी। अब 2 काम है यहाँ पर। निशान बनाकर पहले मिटा देती थी और कहती थी नहीं मेरे बच्चों मैं तुम पर नहीं रोऊंगी, इसलिए कि तुम्हारी माँ तो जिंदा है,
मैं उस हुसैन पर रोऊंगी जिसकी माँ मर चुकी है। हाय अब्बा, हाय अब्बा, अब्बास पानी लाओ अब्बास। बच्चे कहते रहे ख़याम में आज 8 मुहर्रम का दिन गुजर गया। हुसैन के खेमों से अलतश अलतश की छोटे छोटे बच्चे सदाएं कह रहे हाय प्यास, हाय प्यास। लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो फिर निशान बनाती थी और कहती थी अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू कलम किए गए, अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर गोर्स मारा गया, अब्बास लोग मुझे बताते हैं तू कटे हाथों के साथ ज़मीन पर गिरा। ये वो मसाइब में मौला के जो मौला ने एक जाकिर के ख्वाब में आकर कहा था खुद गाजी अब्बास ने कि तू मेरे मसाइब पढ़ता है तो सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता। क्या गाजी आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? क्या जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ा के ज़मीन का सहारा लेता था। जब मैं ज़मीन पर आया तो मेरे हाथ कलम हो चुके थे। अब्बास मुंह के बल ज़मीन पर गिरे, मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा ऐ गाजी ये सारा मजमा आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारी नस्ल आप पर कुर्बान। मौला ये वजह है जैसे आप ज़मीन पर आए वैसे कोई शहीद ज़मीन पर नहीं गिरा। रोना मैं एक जुमला कह रहा हूँ, लेकिन 11 मुहर्रम को उसी करबला में ज़ैनब ऊँट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। हाय अब्बास। अगर कोई छोटा बच्चा मुझसे पूछ ले, देखो जितने मसाइब हो सकेंगे आज गाजी के हो जाएंगे। कल शहादत इमाम मजलूम का बयान है, ज़ियारत नाहिया से बयान पढ़ूंगा हुसैन की शहादत, और अज़ान अली अकबर सुबह आशूर शाम सुबह 4 बजे इंशाअल्लाह ये खातिम अगर तौफीक रही आपकी खिदमत में अज़ान सुबह अली अकबर की मजलिस होगी। हाय 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 हाय। मैं अच्छा अब सुन ला कि कोई मुझे छोटा बच्चा मुझसे पूछे कि ऐ खतीब आपने ये क्या बात कह दी कि ज़ैनब ऊँट से वैसे गिरी जैसे अब्बास गिरे। अब्बास के तो हाथ कट चुके थे, बीबी के तो हाथ नहीं कटे थे। मेरे इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं सलाम उन बीबियों पर जिनके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। सज्जाद का जिस्म कांप रहा था हुसैन का लाशा देखकर। बीबी ज़ैनब ने अपने आप को चलते ऊँट से ज़मीन करबला पर गिरा दिया। ज़ैनब के हाथ बंधे थे, बीबी ऐसे ऊँट से गिरी जैसे अब्बास। अल्लाहु अकबर या गाजी। तो बीबी उम्मुल बनीन क्या कहा करती थी? कहती थी अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू पे कलम हुए, लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर गुर्ज भी लगा, तू कटे हाथों के साथ गिरा। तो बीबी को इतना नाज था ना अब्बास पर, बीबी कहती थी अब्बास मुझे यकीन नहीं आता तू इतना शुजा था, किसकी इतनी जुर्रत है कि तेरे हाथ कलम कर दे, किसकी इतनी जुर्रत है तेरे सर पर गुर्ज मारे। अब सुनना मसाइब का जुमला। फिर बीबी कहती थी लेकिन अब्बास जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारे गए अब्बास, अल्लाह, जब मैं ये सुनती हूँ कि आबिद बीमार को हथकड़ियाँ पहनाई गई, और जुमला सुनना, जब मैं सुनती हूँ किसी ने ज़ैनब की चादर भी छीन ली अब्बास, तो मुझे यकीन आ जाता है इसलिए कि अगर तो जिंदा होता किसी में जुर्रत ना होती कि सकीना को तमाचे मारता। रुक जाना अभी। देखो क्या मालूम अगले बरस कौन शब 9 मुहर्रम जिंदा है। आज जो गाजी का पुरसा दे दोगे। आज मदीना से 2 माएँ आई हैं,
आज उम्मुल बनीन भी आई है, आज फातिमा ज़हरा भी आई है अपने अब्बास का पुरसा लेने के लिए। अब्बास आके कहते हैं मौला मुझे इजाज़त दे मरने की, मौला मैं जाऊं मख्तल में। मेरे बाबा ने मुझे इसीलिए तो मांगा था मौला कि अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, बीबियों को सहारा है तुमसे। फ़नज़र इला यमीन व शमाल, अब्बास ने दाएं तरफ देखा बाएं तरफ देखा, का मौला वो लश्कर कहाँ रह गया अब जिसका मैं अलमदार था। कहा नहीं अब्बास तुम्हारे वजूद से बीबियों को ढारस है। अब्बास सर झुकाकर आ गए। देखो मख्तल में लिखा है बच्चे इतने प्यासे थे ना कि जो सूखी हुई मशकें थी ना, जो कुछ ठंड थी मशकों पर, ठंडी मशकें वो अपने पेट पे लगाए बैठे हुए थे। अब्बास ने एक हाथ से मश्क उठाई, एक गोद में सकीना को लिया, आए हुसैन के पास। हुसैन ने दूर से देखा कि अब्बास, दो जुमले कहे, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश ले आए, अब्बास जाओ बच्चों के लिए पानी की सबील करो। सकीना से कहा आज तो चचा को भेज रही है, कल जब तमाचे लगेंगे कल जब तमाचे लगेंगे चचा बहुत याद आएगा। लिहाजा राह कूफा और शाम में सकीना को तमाचा लगता, कहती थी चचा पानी नहीं चाहिए, चचा आप आ जाइए वापस चचा। अब्बास चले, फुरात पे पहुंचे। अल्लाह अकबर, कहाँ कहाँ तक मोमिनी ने आवाज जा रही है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, किसी में जरूरत नहीं थी कि अब्बास का रास्ता रोके। फुरात पर 4000 का पहरा था, कोई अब्बास के करीब नहीं आ सकता था। अब्बास गए फुरात पर, अब्बास के घोड़े के कदम फुरात पे छुप रहे थे, इतना गए अंदर तक। मश्क को भरा, पानी को लिया चुल्लू में, फज़कर आतशल हुसैन हुसैन की प्यास को याद किया। प्यासे अब्बास ने फुरात पर पानी दे मारा, अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। हाय हाय हाय, अब्बास आपकी वफा पर हम कुर्बान। मश्क को भरा, 3 दिन का प्यासा अब्बास नहर से प्यासा पलटा। देखो खुदा आपको कफ़े अब्बास ले जाए, कफ़े अब्बास जहाँ शान कलम हुए अब्बास के। करबला में आज तक वो मकाम है ना, उस पर खजूर के दरख्त बने हुए। उस मकाम पर क्यों बने पता है? उस जगह पर खजूर के दरख्त थे उस जमाने में, तो ये शकी सामने नहीं आ सकते थे, पीछे से छुप छुप कर अब्बास पे वार करते थे। एक मंजिल वो आई कि अब्बास का दायां शाना कलम हुआ। हाय देखो ताबे बयान नहीं रही है मुझ में। अब्बास ने अलम को बाएं हाथ में संभाला, मश्क को संभाला, शेर सुनाता अब्बास के दाएं हाथ पे कलम होकर। अब्बास ने क्या शेर पढ़ा, फिर कभी जिंदगी रही तो बायां हाथ कलम हुआ। फिर अब्बास ने मश्क को दांतों में संभाला। ज़बान हाल है अब ये, गोया कहा हो परवरदिगार मेरी कोई और तमन्ना नहीं है, बस ये पानी हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए। दूर से हुरमला का तीर चला, मश्क हुसैनी में पैवस्त हुआ, पानी बहना शुरू हुआ। टूट गई आस मेरी, टूट गई। अब्बास ने फिर कहा परवरदिगार अगर ये पानी हुसैन के खैमों तक ना गया, मेरी दूसरी दुआ ये है ये लाश भी हुसैन के खैमों तक ना जाए। गोया आवाज़े कुदरत आई, अब्बास हमने आपकी किसी दुआ को रद्द नहीं किया, लेकिन ये इम्तिहान का वक्त है। अब्बास इन दुआओं के सदके में हमने तुम्हें क़यामत तक के लिए बाबुल हवाइज वाला। अब जो तेरे दर से मांगेगा उसको रद्द नहीं करेंगे अब्बास। सर पर गुर्ज लगा, मेरे कटे हाथों वाला मौला। नहीं, सर पर जानते हो क्यों गुर्ज लगा? बड़े तवीलुल कामत थे अब्बास। मक्तल में है कल मतर, तीर बारिश की तरह अब्बास पे बरस रहे थे। देखो अभी बारिश होती है तो पूरे वजूद पर आती है ना, एक तीर अब्बास की आंख में पैवस्त हुआ। जब आंख में तीर लग जाए सबसे पहले क्या करते हो? हाय अब्बा, हाय अब्बा। हाथों से जर्रे को साफ करते हो। जिसके हाथ कट चुके हो, आंखों में तीर हो,
अब्बास ने सर झुकाया, जानुओं के जरिए तीर खींचना चाहा, सर पर गुर्ज लगा, अब्बास जमीन पर गिरे। मौला मेरा आखिरी सलाम। दो जुमले कहने दो मुझे। हुसैन अब्बास तक, हुसैन और अब्बास में 25 बरस का फर्क है तकरीबन जी। जो हुसैन ने बाप बनकर पाला है ना अब्बास को, तो पहुंचे अब्बास तक। सोचा होगा अब्बास, एक दिन जब तुम्हारी विलादत हुई थी हमने गोद में लिया था, तुमने आकर हमारी गोद में आंखें खोली थी। अब्बास बचपन में तुम मेरी उंगली पकड़कर चला करते थे। दे रहे हुसैन को अब्बास। अब्बास का सर गोद में लिया, अब्बास ने सर जमीन पर रखा। अब्बास का सर गोद में लिया, सर जमीन पर रखा। अब्बास मैं तेरा सर गोद में रखना चाहता हूं तो जमीन पर क्यों रखता है? का मौला मैं सोच रहा हूं इस वक्त मेरा सर आपकी गोद में है, जब आप जुल्जना से जमीन पर गिरेंगे मैं हाथों को जोड़ कर करूंगा, ऐ अब्बास, मदीना से एक माँ हुसैन को लेने आएगी अब्बा। का मौला मेरी माँ ने बताया था, मैंने पहली ज़ियारत आपके चेहरे की थी। अब आप जा रहे हैं, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, चाहता हूँ आखिरी ज़ियारत भी आपकी करता हुआ जाऊँ, लेकिन एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। मौला जहमत ना हो तो अबा के दामन से खून साफ कीजिएगा, और ये जहमत भी ना देता अगर मेरे हाथ सलामत होते मौला। हाय हाय, हुसैन ने अब्बास की आंखों से खून साफ किया। अब्बास से आखिरी जुमलों पर आ गया मैं। अब्बास ने हुसैन को देखा कि मौला अलविदा, आखिरी सांस ली और तारे फना छोड़ दिया। भाई ने भाई की आगोश में दम तोड़ दिया।